महर्षि, समर्पण क्या है? हम लोग समर्पण कैसे करें, किसे करें? व्यक्ति का स्वयं को समर्पण करना ही पर्याप्त है। समर्पण का अभिप्राय है अपने अस्तित्व के मूल स्रोत में स्वयं को दे देना। यह मूल स्रोत तुमसे बाहर किसी ईश्वर में है, ऐसी कल्पना करके स्वयं को भ्रांत मत करो। स्वयं का मूल स्रोत स्वयं में ही है। स्वयं का इसके प्रति समर्पण कर दो। इसका आशय यह है कि मूल स्रोत की खोज करके उसमें विलीन हो जाओ। चूंकि तुम स्वयं को इससे बाहर मानते हो, इसलिए प्रश्न उठाते हो, मूल स्रोत कहाँ है? कुछ व्यक्ति तर्क करते हैं कि शक्कर स्वयं अपनी मधुरता का आस्वादन नहीं कर सकती, इसलिए इसका स्वाद व आनंद लेने हेतु अन्य व्यक्ति की आवश्यकता है। इसी प्रकार व्यक्ति परमात्मा बनकर स्वयं ही उस अवस्था का आनंद नहीं ले सकता। अतः एक ओर तो व्यक्ति होना चाहिए और दूसरी ओर परमात्मा, जिससे कि आनंद की अनुभूति संभव हो। क्या तुम ही बताओ, ईश्वर शक्कर की भांति जड़ है? यह कैसे हो सकता है? लोग क्या सोचते हैं कि कोई अपना समर्पण कर दे और फिर भी परमानंद के लिए अपने पृथक व्यक्तित्व को भी बनाए रखे। वे यह भी कहते हैं कि आत्मा दिव्य लोक में प्रवेश तथा निवास कर परमात्मा की सेवा करती है। क्या सेवा शब्द से परमात्मा को धोखा दिया जा सकता है? क्या परमात्मा यह भी नहीं जान सकता है? क्या वह ऐसे व्यक्तियों की सेवा की प्रतीक्षा कर रहा है? क्या वह शुद्ध चैतन्य उत्तर में यह नहीं पूछेगा, मुझसे पृथक तुम कौन हो जो मेरी सेवा करने का साहस करते हो? इसके अतिरिक्त उनकी यह मान्यता है कि जीवात्मा अहंकार से शून्य होकर ईश्वर की देह बनने योग्य हो जाता है। इस प्रकार ईश्वर आत्मा है तथा शुद्ध जीवात्माएं उसकी देह तथा अंग हैं। क्या आत्माओं की भी आत्मा होना संभव है? आत्माएं कितनी हैं? इसका उत्तर होगा, जीवात्मा अनेक हैं और परमात्मा एक है। इस दशा में आत्मा क्या है? यह देह आदि तो हो नहीं सकता। इन सब के निवारण के पश्चात जो अवशेष रहता है उसे ही आत्मा कहना चाहिए। इस प्रकार उस आत्मा के साक्षात्कार के उपरांत भी जिसका हटना असंभव है, उस सर्वोत्कृष्ट आत्मा का अस्तित्व मानना आवश्यक है। उस अवस्था में अन्य समस्त अनात्म पदार्थों को हटाकर आत्मा का अंतिम सत्य के रूप में किस प्रकार साक्षात्कार किया गया था? यदि यह सही है तो जिस आत्मा को अविच्छेद्य सत्य कहा गया था, वह सत्य आत्मा नहीं है। यह सब भ्रांति आत्मा शब्द के प्रयोग से हुई है। एक ही शब्द आत्मा का देह, इंद्रिय, मन, जीवन के नियम, जीवात्मा तथा ब्रह्म के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इस शब्द के विस्तृत प्रयोग से यह भावना उत्पन्न हुई है कि जीवात्मा परमात्मा की देह है। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय स्थितः। हे अर्जुन, मैं सब जीवों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। इस श्लोक का भाव है, परमात्मा सब जीवों की आत्मा है। क्या यहाँ आत्माओं का आत्मा कहा गया है? इसके विपरीत यदि तुम आत्मा में विलीन हो जाओ तो जीवत्व नहीं रहेगा। तुम स्वयं ही मूल स्रोत बन जाओगे। उस अवस्था में समर्पण क्या है? कौन क्या समर्पण करेगा और किसको? यही भक्ति, ज्ञान तथा खोज है। तुम स्वयं को जान लो, तुम स्वयं को समर्पित हो जाओ, तब देखो तुम्हारे अलावा
कोई भी वहाँ नहीं है। यह जगत तुम्हारे अंदर ही विलीन हो जाएगा, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे अंदर ही विलीन हो जाएगा। इस प्रकार तुम देखते हो कि भक्ति अपने स्वरूप को जानने से अधिक कुछ भी नहीं है। विशिष्टाद्वैत भी इसे स्वीकार करता है, फिर भी परंपरागत सिद्धांत को मानने के कारण वे जीवों को परमात्मा के अंश अथवा अंग के रूप में मानते हैं। परंपरावादी सिद्धांत जीवात्मा की शुद्धि की आवश्यकता पर बल देता है, उसके उपरांत परमात्मा के प्रति समर्पण का निर्देश करता है। तब अहंकार नष्ट हो जाता है तथा मृत्योपरांत व्यक्ति विष्णु लोक प्राप्त करता है एवं अंततः परमात्मा तथा अनंत के आनंद को प्राप्त करता है। स्वयं को मूल स्रोत से पृथक मानना अपने आप में धृष्टता है, भूल है। यह मान्यता कि अहंकार निवृत्ति से मनुष्य शुद्ध बन जाता है तथा परमात्मा के आनंद की प्राप्ति तथा परमात्मा की सेवा हेतु अपना व्यक्तित्व पृथक सुरक्षित रखता है, धूर्ततापूर्ण छल है। यह कितने धोखे की बात है कि पहले जो वास्तव में उसका स्वामी बने और तब उसकी अनुभूति एवं सेवा की वंचना करें। क्या यह सब पहले से ही परमात्मा को ज्ञात नहीं? क्या परमात्मा तुम्हारे मन की चालें नहीं जानता? इसलिए ये सब मिथ्या छलावे, इनसे ऊपर उठकर स्वयं को समर्पण कर दो, स्वयं के स्रोत को जानो, स्वयं को ढूंढो कि तुम कौन हो, उसको समर्पित हो जाओ। तुम देखोगे तुम्हें कहीं अन्यत्र समर्पण की जरूरत नहीं पड़ेगी।